actually, it's not a psychiatrist, it's not a psychologist, it's someone who helps you explore your own self, your internal resources, आपके लिए जो possibilities हैं इस दुनिया के अंदर, और कभी कभी जो आपकी limiting beliefs होती हैं उनको improve करने में आपकी help करता है. तो a coach is not someone जो आपको fix करता है. Coach is someone जो आपका hand hold करता है while you fix your own self. So for me, it's like, throwing some light on possibilities that are there for you and help you achieve them and your goals. Nice, nice. Okay, so let's start with the questions. So the first question for today is, why do you think mental health problems are very common in today's youth? Why is it it's so common for a teenager to have mental health problems and suffer through these things every day? What is your opinion on this? देखिए, मेंटल हेल्थ जो है ना, इट्स अ टॉपिक जो हमारे साइड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इतना डिस्कस नहीं होता. हम लोग मेंटल हेल्थ पे इतना फोकस नहीं करते हैं. हम लोग फिजिकल हेल्थ और वेलबींग पे तो बहुत फोकस करते हैं. मेंटल हेल्थ को हम समझते ही नहीं है. या तो कोई इंसान कंप्लीटली पागल है, उसको हम डायग्नोज कर देते हैं कि भाई ये तो पागल ही है, या फिर हम समझते हैं कि कोई जो सही है वो सही है. तो इसके बीच की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पर मैं ये बताना चाहूँगी कि 1 in 10 children and young people every year are having these problems, mental health problems. It could be depression, anxiety, or other disorders. I'm not someone who can diagnose depression. No one who is not a psychiatrist or psychologist can diagnose depression. हमारे यहाँ अब ये हो गया यूथ के अंदर कि हम थोड़ा सा भी उदास होते हैं तो हमें लगता है हम डिप्रेशन में चले गए. It's not something जो हम सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं. इट शुड बी क्लिनिकली डायग्नोज्ड. ठीक है. अब होता ऐसे है हमारे साइड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर के पेरेंट्स डोंट मेक एफर्ट कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है जिसमें उसे रियली इश्यूज हो रहे हैं टू डील विद डेली लाइफ थिंग्स जो नहीं डील कर पा रहे हैं, उनको वो दिखाते नहीं है किसी साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को, कंसिडरिंग के लोग क्या कहेंगे कि हम किसी पागलों के डॉक्टर को अपने बच्चे को दिखा रहे हैं. ठीक है. That's not what psychiatrists and psychologists do. They actually provide you with early intervention. Early intervention इसलिए ज़रूरी होती है कि कोई भी चीज़ जब initial stages में होती है तो उसको रोकना आसान होता है, और जब वो later stages में चले जाती है तो उस पर वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो कभी भी अगर कोई इंसान ये फील करे कि हाँ उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है मेंटली, कहीं भी ऐसा आपको ये भी फील होगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, गो सी अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और अ डॉक्टर. तो अब यहाँ पे ये होता है कि हमारे यहाँ अब की यूथ में इतना क्यों है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे या उनके जो पेरेंट्स थे उनको कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज आए जो वो डील नहीं कर सके. अब उनके लिए वो उनके नॉर्म बन गए. ठीक है. इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स जो कि ब्रोकन अडल्ट्स हैं वो अब ब्रोकन किड्स रेस कर रहे हैं, और उन पेरेंट्स को भी नहीं आता था कि अपने इमोशनल हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, और अब उन बच्चों को भी नहीं आ रहा है कि उस इमोशनल हेल्थ को कैसे मैनेज करना है. सो अब ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं. कभी कभी इनहेरिटेड होता है, कभी कभी अबंडेंट फीलिंग होती है कि एक फादर ने फैमिली लीव कर दी और बच्चे को ये लगने लगा कि मैं तो अबंडन हो गया हूँ, और वही फादर जब अपनी फैमिली रेस करता है तो वो उन इश्यूज के साथ कैरी फॉरवर्ड करता है. ठीक है. उसमें ट्रॉमेटिक इवेंट्स भी होते हैं, चेंज होता है, चेंज बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो उनका ट्रिगर पॉइंट बन जाता है. हार्मोनल इश्यूज होते हैं टीन एज में, और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी एक्सेप्टेंस, जब आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती या आप कोई ट्रांजिशन या चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते तो भी वो ट्रिगर हो जाता है. तो मेंटल हेल्थ इज अ वेरी वास्ट फील्ड. आई एम सॉरी कि मैंने इतना लंबा आंसर दिया, बट इट्स रियली वेरी वास्ट फील्ड, और इसके ऊपर एक छोटा आंसर देना पॉसिबल ही नहीं है. Exactly, there's a lot to say इस बात पे. Okay, since we're on the topic of children and students in general, तो फिर आपका क्या ओपिनियन है कि आजकल के लिए स्टूडेंट के लिए why is it so hard to keep up with everything? हमें हर चीज़ का स्ट्रेस होता है, we overthink about everything, and हम हर चीज़ को अपने what do you say दिमाग पे सवार कर लेते हैं. So why do you think that happens? क्यों ऐसा होता है कि हम क्यों एक normal way of life नहीं चला सकते? Why is it so hard for us to keep up with everything? Students in particular. अब मेरा एक एज अ लाइफ कोच ना, एक लाइफ कोच की ड्यूटी होती है कि वो आपसे ही आपके आंसर्स फाइंड आउट करे. तो एज अ लाइफ कोच मैं सीरियसली जानना चाहूंगी कि हु इज टेलिंग द स्टूडेंट्स टू कीप अप विद एवरीथिंग. आर यू टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, और समवन हैज आस्क्ड यू टू डू दैट. ये अपने आप से ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. आई अंडरस्टैंड कि अब आज के ज़माने में आई हैव अ 17 ईयर ओल्ड बॉय, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं. ठीक है.
मेरी भी मेरे बेटे से एक्सपेक्टेशंस होंगी कि अब तो इजीली सब कुछ अवेलेबल है, तो अब तो उसको ऐसे मार्क्स लेके आने चाहिए कि भाई कोई और ना ला सकता हो। ठीक है, ये ट्रू हमारी ट्रू। एक्सपेक्टेशंस होंगे। हम एक टेक्स्ट मैसेज किसी को करते हैं तो हमें उसका इमीडिएट रिप्लाई चाहिए होता है, हम वेट नहीं करते। हमारे अंदर पेशेंस कम हो गया और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो गई हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वो प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अनड्यू प्रेशर लोगों का लेना बंद कर दें। हमें नहीं लेना चाहिए, और इसीलिए इट्स गेटिंग टू हार्ड कि हमने अपना तो, हमारी एज में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी, पर हमारी एज में अलग स्ट्रगल थी। अब की एज में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चों के लिए ईजी है। इट मीन्स कि उनकी अपनी भी डिफिकल्टीज होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके लिए उन्हें भी कोपिंग मैकेनिज्म्स चाहिए और उन्हें कोप करना आना चाहिए, और ये सिखाना पेरेंट्स का काम है ऑब्वियसली। तो देर आर थिंग्स जो प्रेशर बिल्ड करती हैं। उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि वो प्रेशर कैसे कम किया जाए। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज, यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज। अब प्रायोरिटी एवरीथिंग को नहीं बनाए, प्रायोरिटी को प्रायोरिटी ही की जगह पे रखें। ठीक है, देन इफ इट्स हार्ड, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आस्क फॉर हेल्प। हम लोग बहुत दफा कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से सब कुछ कर लेंगे या गूगल से पूछ लेंगे। देर आर अदर अडल्ट्स जिन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस किया है, आस्क देम। इट कुड बी योर टीचर, इट कुड बी योर mentor, it could be a friend, it could be other adults in your family and your parents. So ask for help, never be afraid of asking for help. And Yes, then we have to reach identify. out to people. Sorry for cutting you Yes, off. yes, I no, no, completely agree thank with you. this point of yours. जी। And तो identify your potential. बिला वजह के प्रेशर्स मत लें, जो आपकी आपके इस्तात में है वो करें। उसके अलावा जो कुछ है, इधर टेक हेल्प और इधर नो कि ठीक है ये मेरे पास अभी अभी तक येट आई एम नॉट एबल टू डू इट, बट इफ आई कीप ऑन ट्राइंग आई विल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई फील लाइक एक बंदे को अपनी पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इफ ट्रू, यू कीप डाउटिंग योरसेल्फ देन देयर इज नो पॉइंट। अगर आप अपने आप ट्रू, को डाउट करते रहोगे तो सेल्फ डाउट आई थिंक इज द वर्स्ट थिंग दैट वन कैन डू टू देमसेल्व्स। एंड अग्रीड। आई थिंक दैट इज द पॉइंट यू मेड राइट नाउ कि एक तो वी शुड रीच आउट फॉर हेल्प एंड दूसरा वी शुड नो कि द पोटेंशियल दैट वी हैव इट डज अमाउंट टू समथिंग। ओके, सो ट्रू, माय और नेक्स्ट ये क्वेश्चन। अपनी एक एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना जी चाहूंगी। प्लीज यू हैव प्लीज कंटिन्यू। समड इट अप सो वेल। मगर एक और चीज है कि डू योर बेस्ट। ठीक है, परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागें, डू योर बेस्ट, डू योर सिंसियर एफर्ट्स, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। ट्रू। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल। यस। Don't let the fear of failure hold you back. मतलब ट्रू। देखिए that's a part of life basically. So just don't let that keep you from getting what you want and मैं achieve एक बात it. कहती हूँ फेलियर के बारे में कि देयर इज नो फेलियर, फेलियर डज नॉट एग्जिस्ट। फेलियर नहीं होता, फीडबैक होती है। अब वो आपको आपकी किसी टास्क के ना पूरे होने से लगता होगा कि वो फेलियर है, वो फेलियर नहीं है, वो फीडबैक है कि देयर इज समथिंग दैट यू आर मिसिंग, वर्क ऑन इट। सिंपल। कोई True. फेलियर किसी एग्जाम की वजह से हुआ, ओके देयर वाज समथिंग दैट यू डिडंट डू, ट्राई इट नेक्स्ट टाइम। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक एग्जाम के बाद आपको दोबारा एग्जाम का चांस नहीं मिलता है। So you have to work on it. So it's not failure, it's usually feedback. And when you replace, actually as an NLP practitioner, we play a lot with language. जब हम अपनी लैंग्वेज को इंटरनली बेटर करते हैं, हमारी अप्रोच लाइफ की तरफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जब भी आप फेलियर का वर्ड यूज करेंगे, यू विल फील लाइक ओके इट्स डेड एंड। यूज द वर्ड फीडबैक एंड यू विल नो दैट आई कैन प्रोग्रेस। Noted. That's a good point. Okay, so next question is कि how does one get rid of the feeling of nothingness? मतलब जो होता है ना बंदे को फील होता है कि यार I amount to nothing, मेरी कोई वो नहीं है, I don't basically हैसियत नहीं है, and I don't have good things to say or do, and nobody's proud of me. So how does like one get out of that leap hole and like this thing? What should one do? क्या What करना should चाहिए? one do to make it work for themselves, right? Yeah, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो किसी और के प्राउड होने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने आप पर प्राउड हो। Nobody has to validate your existence. अल्लाह मियाँ has already done that for you. ठीक true. है, आप अगर इस वर्ल्ड में आए हैं, अपने एक पर्पस को लेकर आए हैं, और वो पर्पस आपके अलावा किसी को नहीं पता। ठीक है, आज से 2 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि मेरा ये पर्पस है कि मैं यहाँ बैठ के बात कर रही होंगी, पर कर रही हूँ। और मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी यहाँ बैठकर बात कर रही होंगी। देयर इज सम पर्पस, देयर आर लाइव्स दैट विल बी अफेक्टेड बाय यू व्हेन यू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो अपने आप को Very ये true. बताना छोड़ दें कि किसी को मुझे ये वैलिडेट करने की जरूरत है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ या वो मुझ पर प्राउड हो। मुझे मेरे लिए प्राउड होना है, मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट होना है। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि बहुत होता है ये कि हम फील करते हैं कि हम एक बॉक्स में बंद हो गए हैं, या हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं बची है। ठीक है, अब उसके अंदर
हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो अपने आप को ये बताएं हम कि वी आर द वन हु विल चूज फॉर आवर सेल्व्स। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि आप रेबेल हो जाएं और अपनी मर्जी से हर कुछ करना शुरू हो जाएं। ऑब्वियसली एथिक्स, वैल्यूज, बिलीव्स और अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स को आपको मद्देनजर रखना है। ठीक है, अब लेट्स से आपको एनएडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते थे। ठीक है, अब ये आपकी चॉइस नहीं है, किसी और की चॉइस है आपके लिए, एंड यू फील स्टक कि अब मुझे ये करना ही करना है। ठीक है, अब इसमें यू कैन डू टू थिंग्स। टेल योर सेल्फ कि हाँ ठीक है, एक चॉइस थी जो मैंने उस वक्त अपने लिए मेक नहीं की, इसका मतलब मैंने राइट दिया दूसरों को कि वो मेरे लिए ये चीज चूज कर लें। व्हेन एवर यू आर नॉट चूजिंग समथिंग, देन ऑल्सो यू आर चूजिंग, क्योंकि वो चीज कोई और आपके लिए चूज कर लेगा और आपको करनी पड़ेगी। अब अगर ये चॉइस हो गई है तो आई हैव टू लर्न टू कोप विद इट। कोपिंग मैकेनिज्म्स होंगे डिफरेंट जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि आप साइड में एक ऐसी एफर्ट करना शुरू कर दें, कंटिन्यूअस एफर्ट, जो आपको उस बॉक्स से बाहर निकलने में मदद करे। ठीक है, अब उसके अंदर यू कैन फाइंड अ पैशन, यू कैन फाइंड अ हॉबी, यू कैन फाइंड समथिंग दैट यू लाइक डूइंग, जिससे आपको थोड़ा 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 करके जिंदगी का एहसास होगा कि हाँ, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ एज वेल। ठीक है, यू Yeah, कैन बी a विद hobby, फ्रेंड्स, यू कैन हैव या अ हॉबी, a hobby. म्यूजिक, एडवेंचर्स, एनीथिंग। तो Yes, लाइफ जब बैलेंस में आने लगेगी ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप डेड एंड पे आ गए हैं या अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। और भी है. तो इट्स, हाँ बिल्कुल, और इसमें ये नहीं होता कि आप स्टक हो गए हैं। हमें लगने लगता है क्योंकि हमारा एक टनल विजन हो जाता है, हमें ये लगने लगता है कि इससे आगे हम और कुछ कर ही नहीं सकते। मगर देर आर अदर पीपल हु कैन हेल्प यू फाइंड योर पीस एंड योर बैलेंस इन लाइफ, एंड देन आई थिंक इट विल हेल्प। एंड आई होप आई हैव been able to answer this question Yes, of yes, yours. very well answered. Okay. But yeah, so basically you have to be happy with yourself. Varna you can't expect anyone else to believe that you're True. great if you don't believe that yourself. अगर आप अपनी True. potential पे नहीं पहुंचानेंगे, तो there is no point. और अगर आप और उस किसी को ग्रेटनेस को शो करने के लिए भी रवि, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो छोटे छोटे स्टेप्स लें, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि वो हम कह तो रहे होते हैं अपनी बातों से कि हम ये कर रहे हैं, हम ये करेंगे, पर हम वो स्टेप्स ही नहीं ले रहे, लोगों को नजर नहीं आ रहा। लोग जी कहेंगे बस ये एग्जैक्टली तो बात ही कर रहे हैं। ठीक है, और आपको अपने वो लोग छोटे शो छोटे नहीं होना स्टेप, चाहिए. हाँ, और छोटे छोटे अपने स्टेप अपनी तरफ से लेते रहें, देन एंड वन डे यू विल रीच देयर। And you'll be proud of yourself. इट्स ट्रू, Okay. एंड Yes, दैट्स thank you for इम्पोर्टेंट। answering that. Good answer. Okay, next question. के how does one maintain his social life with his academics? मतलब पढ़ाई और social life को कैसे आप balance करते हो? किस तरह आप दूसरे को ना ज़्यादा करें? And how do you like set your priorities straight and handle things accordingly? कैसे करते हैं? ओके, कैसे करेगा? अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली आप लोग कभी टीन एज में या 20 to 25 ईयर्स की एज में, देर आर लॉट्स ऑफ टेम्पटेशंस। ठीक है, इतनी सारी दुनिया में चीजें होती हैं जिसकी तरफ हम टेम्पटेड होते हैं कि यार हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, और साथ में पढ़ाई भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक सोशल यू नो नॉर्म है कि वो तो होनी ही चाहिए। अब व्हेन यू आर देयर टू स्टडी, यू हैव टू लर्न टू एसोसिएट एंड डिसएसोसिएट। ये दो वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कि जब आप एक सिचुएशन में हैं, लेट्स से यू आर स्टडिंग, एसोसिएट योर सेल्फ टू दैट। बाकी सब चीज़ों की तरफ से दिमाग बंद करके उस चीज़ से एसोसिएट हो जाएं, और जब आप अपनी यूनिवर्सिटी या स्टडीज़ के जोन से बाहर निकलें, देन यू कैन डिसएसोसिएट एंड देन थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हैबिट्स। Habits play a vital role. I was reading somewhere ke we don't decide our future, we decide our habits, and our habits decide our future. तो ये अब मुझे आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पर्सन हु सेड दिस, बट इट वाज समथिंग दैट टोटली क्लिक टू मी। ठीक है, अब मेरे हिसाब से हमारी हैबिट्स और हमारे गोल्स बहुत ही इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपकी हैबिट्स आपके गोल्स को मैच करने में आपकी हेल्प नहीं कर रही हैं, तो फिर इट मीन्स यू आर नेवर गोइंग टू रीच योर गोल। अब आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं लेट्स से, तो आई अज्यूम कि आपकी माइंड में बहुत क्लियर गोल्स होंगे अभी तक। ठीक है, अब जो बिग गोल्स हैं, जो बिगर अचीवमेंट्स जो आप लोग हासिल करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उनके साथ अगर ड्रामेटिकली बेटर हैबिट्स नहीं है आपके पास, तो देयर इज नो पॉइंट हैविंग दोज गोल्स। इट्स जस्ट एम्प्टी सेट ऑफ वर्ड्स कि मेरे पास ये गोल्स हैं या मुझे ये करना है या मुझे ये अचीव करना है। आपकी छोटी छोटी कंटिन्यूस एफर्ट्स आपकी हैबिट्स बनती हैं और वो आपको आपके गोल के पास पहुंचाती हैं। तो इट्स लाइक if your continuous efforts are taking you away from your goal, they will become your habits. If your continuous efforts are taking towards your goal, they will become your habits.
तो इसके अंदर भी आई विल से कि प्रायोरिटी सेट करना और अपना टाइम स्केड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चूज और स्पेशली राइट लिविंग एनवायरनमेंट। जब आप अपने साथ लाइक माइंडेड लोगों के साथ होते हैं तो आप यू आर पुश टूवर्ड्स योर गोल, यू आर पुश टूवर्ड्स योर स्टडीज, यू पुश टूवर्ड्स वट एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव। लाइक माइंडेड पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा कोऑर्डिनेट योर फ्री टाइम विद योर फ्रेंड्स कि भाई हाँ ठीक है, अब मैंने स्टडी कर लिया, ये मेरा फ्री टाइम है, आई हैव दिस टाइम फॉर यू। And obviously we are social animals, we want to interact socially, we want that social exposure. So it's not that you cannot balance it, but just try and create habits that will support you. Basically, we have to choose our circle wisely. They are the ones who Yes, decide कि हम कैसे हैं. अच्छी सोबत is very very important. They're the true. ones that lift you. Your friends do that. Okay, since you're a parent, this is a very tricky question. थोड़ा सा वो हो सकता है. So, do you think parents are the reason why our youth is depressed? Do you think they play a role? अच्छा, अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्वेश्चन ऑपोजिट वे में भी किया जा सकता था। आर द चिल्ड्रन आर द रीजन कि पेरेंट्स बहुत डिप्रेस्ड हैं, सही है ना? तो इसमें एक चीज होती है, एक एनएलपी के अंदर ना प्रीसपोजिशंस होती हैं, यू कैन से जी. यू नो मैन मेड सपोजिशंस अबाउट सिचुएशंस एंड पीपल। अब इसके Oh, अंदर ये सबसे अच्छी एक सपोजिशन ये है कि मॉडल ऑफ द वर्ल्ड जो होता है ना, वो हमें दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारा अपना एक मैप ऑफ द वर्ल्ड होता है। जैसे मैंने जो कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ लाइफ के अंदर जिस भी इन्वायरमेंट में मैं रही हूँ, जिस भी कल्चर में मैं रही हूँ, और जो मेरी अपब्रिंगिंग है, ठीक है, वो मेरा मैप ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है। अब वो मैप ऑफ द वर्ल्ड, लेट्स से वो मेरा मैप ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि मैं हमेशा पाकिस्तान में रही, मैंने बहुत ही कल्चरली डिफरेंट एनवायरनमेंट देखा, वो मेरे नॉर्म्स हैं, मेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड है, मेरा मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे का भी वही मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रहे, तो फिर मुझे उसे एग्जैक्टली वही इन्वायरमेंट देना चाहिए, उसी तरह के स्कूल में पढ़ाना चाहिए, और उसी तरह के एक रिस्ट्रेन्ड इन्वायरमेंट में रखना चाहिए। अब सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अच्छे स्कूल में जाएं, हमसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, हमसे अच्छे इन्वायरमेंट में ग्रो अप हों, ठीक है, जिनके भी पास फैसिलिटीज होती हैं एटलीस्ट। तो अब अगर मैं अपने बेटे को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू अ को स्कूल जहाँ पे डाइवर्स इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब मैं उससे यही एक्सपेक्ट करूँ कि भाई वो तो वही मॉडल ऑफ द वर्ल्ड फॉलो करेगा जो मेरा है, तो आई एम रॉन्ग। ऑब्वियसली ही इज ग्रोइंग अप इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो उसको वो लेवरेज आपको देना है कि हाँ ठीक है, वो आपसे डिफरेंट सोच सकता है, वो आपसे डिफरेंट कर भी सकता है। अपने ग्राउंड रूल्स बना दें कि हाँ ये चीजें कल्चरली रिलीजियसली नॉर्मल नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, बट देन लेट देम बी फ्री एज अ पेरेंट कि हाँ उनको खुद एक्सप्लोर करके अपनी गलतियों से सीखने दें। ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स जो हमारे माशरे में एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड उनके ऊपर थोप दें। अब आजकल के exactly. पेरेंट्स के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी वो समझ भी लेते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर you are going crossing your boundaries, then you are making it a challenge for the parent कि भाई नहीं, अब तो ये कुछ आउट ऑफ हैंड होता जा रहा है हमारा कहीं बच्चा, और नीच हमें कहीं करना ना पड़ता कहीं। है ना. जी। कहीं तो तो नीच मैं करना मॉडल ऑफ पड़ता द है. वर्ल्ड, बिल्कुल, और मॉडल ऑफ द वर्ल्ड मैच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कम्युनिकेट करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो आप के लिए एक गुड लिसनिंग क्वालिटीज वाली कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के सुनने के लिए भी तैयार हों। सिर्फ ये ना हो कि हमने अपनी बात कहनी है और आगे नहीं सुननी, हमें कहना है, हमें रिप्लाई और ब्लेम नहीं करना है, हमें कहना है और पेरेंट्स को सुनना है। पेरेंट्स की जॉब है कि वो सुने कि हमारा बच्चा क्या बोल रहा है, क्योंकि जब तक वो सुनेंगे नहीं, दे वोंट रियलाइज कि वो बच्चा कहाँ पे गलत जा रहा है। टू So नो true. व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन, रियल लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Anji, and listen to understand and not listen to answer. Okay, I just आंसर wanted बैक। to remind our viewers that we're taking live questions. If you guys want to ask anything, अगर आप लोग को कुछ पूछना है, you guys are most welcome. You guys can comment below. हमें join किया हुआ है वजीहा असलम ने, and she's a life coach. If you guys need any guidance, want to ask any questions, please do. Okay, so one question that we got from someone, this is a live question. How to stay connected to positive thinking? How does one have positive thoughts all the time? वैसे तो it's ओके, not possible to have that all the time, but कैसे? How does one connect it to positive thinking?
अच्छा, मैं इसका जवाब देती हूँ। एक्चुअली पॉजिटिव थिंकिंग को ना हमारे यहाँ बड़ा एक वो बना दिया गया है, एक टैबू, के पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला ना हर वक्त खुश रहता होगा, हर वक्त हैप्पी रहता होगा, या हर वक्त बहुत ही पॉजिटिव सोचता होगा। पॉजिटिव थिंकिंग वो बिल्कुल नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग ये होती है कि आप चीज़ों को जैसे है वैसे देखें, और उसके अंदर वे करें कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या गलत हैं क्या सही हैं, वे इट डाउन, और उसके बाद अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करें। ठीक है। हम अक्सर जो है पॉजिटिव थिंकिंग को ये समझते हैं कि बस हमें तो खुश रहना है हर वक्त, और हर वक्त ऐसे दिखना है कि हमें तो इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स। ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि हम उस प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे, उस नेगेटिव थिंकिंग जो हमें सप्रेस कर रही है या हमारे साथ हर वक्त अटैच्ड हो रही है, हमें उसको कैसे डील करना है। तो कॉन्सिक्वेंसेस और प्रॉब्लम्स को वे डाउन करना और उसके साथ वर्क करना प्रॉपरली, दैट्स पॉजिटिव थिंकिंग। यस तो ट्रू। क्वेश्चन अगर आप दोबारा रिपीट कर दें, अगर मैंने जवाब नहीं दिया है, आई एम सॉरी, क्योंकि नहीं मेरा नहीं बिल्कुल आई एम नहीं। सॉरी, माय लैपटॉप वाज नहीं नहीं, जस्ट completely fine, 5%। thank तो you. नहीं नहीं. Okay, so continuing with the questions that we already have here, हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि the youth is depressed, तो फिर how can हम्म parents help in that aspect? कैसे वो अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं? कैसे वो उनको बताएं कि यार we're there for you and we'll help you out if you need anything? तो कैसे, how does one approach, and it's for parents as well, कैसे वो करें? What अच्छा, role can they इसके play? जैसे मैंने पहले आपको बोला कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके लिए ये होता है कि आप एक तो अंडरस्टैंड कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको क्या चीज़ बच्चे से रिलेटेड समझ नहीं आ रही, बच्चे को क्या चीज़ आपसे रिलेटेड समझ नहीं आ रही। ऑब्वियसली यू आर अ ग्रोन अप, यू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, तो आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है। और बच्चे जो अभी सीखने की एज में हैं, जो स्टूडेंट्स अभी सीखने की एज में, उन्होंने आपकी तरह लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं की है, और उनको हर चीज रोजी आइड नजर आ रही होती है कि एवरीथिंग इज गुड। ठीक है। अब आप उसको कम्युनिकेट करें कि वो चीज आपको क्यों गलत लग रही है, और हो सकता है, और ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, कि आप अपने बच्चे से भी कोई नई बात सीख सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपका बच्चा कोई आपको ऐसी बात बता रहा है, कोई स्टूडेंट आपको ऐसी बात बता रहा है जो आपको नहीं पता है, देन एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग समवेयर, एंड दैट्स इट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। मेरे ख्याल में अपने आप को ये समझ लेना कि हमें ही सब कुछ पता है और हमारे बच्चों को नहीं, यहाँ हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम उन्हें बोलने से रोक देते हैं, बोलने से रोक दिया, तो ना आप अपने चाइल्ड को जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर फॉर अ चाइल्ड। वो जाएगा गूगल से भी अपने आंसर ढूंढ लेगा, पर जो आपसे सीखने को या समझने को उसे मिलेगा वो कहीं और से नहीं मिलेगा। तो So true. कम्युनिकेशन ओपन रखें, अपना रिलेशनशिप ऐसा रखें कि बच्चे को किसी और के पास जाना ही ना पड़े अपने आंसर्स के लिए। सही बात है। वो कहें कि मेरे पेरेंट्स हैं ना, व्हाई शुड आई अप्रोच समवन एल्स व्हेन आई हैव Yes, समवन एट and होम I will दैट कैन। get the most satisfying answer from my parents, so why should I go for any other answer? एग्जैक्टली, देयर इज द वन दैट वांट द बेस्ट फॉर यू। मतलब वो तो चाहते हैं कि Hmm. आप उनसे भी आगे जाएं, नोबडी एल्स कैन लव यू एज मच एज दे डू। Yes, true. ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कह रहे थे कि जैसे कि यू नो आवर यूथ दे वेरी डिप्रेस्ड, और वो अपना सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, वो अपने ये चेक करते हैं, दे डोंट थिंक दे आर वेरी केपेबल। तो आपको क्या लगता है कि हाउ डज सोसाइटी प्ले अ रोल इन दैट? क्या इज इट रियली द सोसाइटीज प्रेशर, या फिर इज इट ऑल इन देयर हेड? ये उनके दिमाग में है कि उनको करना है, या फिर इज इट ओनली सोसाइटीज way of implying कि नहीं यार, you have to be something, you have to achieve something in order to be considered something? तो क्या ये self doubt, is it society's fault, या फिर is it something that's inside one's head? अच्छा, एज अ लाइफ कोच इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं यहाँ पे ये बताऊं कि ये हो सकता है सोसाइटी का प्रेशर है, पर वो सोसाइटी का प्रेशर हम भी कहीं ना कहीं अननोइंगली ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो सोसाइटी का वो प्रेशर ले रहे हैं। लेट्स से आपका कोई कजन है या एल्डर ब्रदर है जिसने बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर पढ़ाई की और बहुत ही अच्छी जॉब पे लग गया, सही है। अब आपके पेरेंट्स भी आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब वो अननोइंगली आपके ऊपर एक प्रेशर बन गया। दे डोंट नो, उनके लिए वो बिल्कुल ठीक चीज है क्योंकि उन्होंने वही फेस किया था अपनी लाइफ में। ठीक है। तो उनके लिए वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसके अंदर ये होता है कि हम जब दूसरों से ऐसी बातें सुनते हैं अपने बारे में जो हमें सेल्फ डाउट क्रिएट करती हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं बिलीफ बन जाती है हमारे अपने बारे में। ठीक है। हम समझने लगते हैं कि हम वही हैं जो लोग हमें समझते हैं।
ठीक है, और हमारे अपने बारे में भी और हमारे इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी जो हमने सुना होता है, हमारी वही बिलीफ बन जाती है। और ये चीजें हमारी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बन जाती हैं, जहां हमें ये लगने लगता है कि होगा ही नहीं, हमसे तो ये काम हो ही नहीं सकता, आई एम नॉट गुड एट इट, क्योंकि आपको कभी किसी ने कह दिया कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा ये। सही है। एग्जैक्टली। तो वहां आपको लगने लगता है कि हाँ, ये मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ और करना चाहिए। अब वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स कहीं ना कहीं इतनी डीपली इंस्टॉल हो जाती हैं हमारे अंदर बचपन से, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं किसी चीज से रोका गया होता है, कि हमें लगने लगता है दैट्स हु वी आर। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हम उसको खत्म करने के लिए, यू हैव टू बी इन ए सिचुएशन, इन एनवायरमेंट, इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे आपके साथ वो ट्राइब नहीं हो जो आपको डिस्करेज कर रहा है, वो लाइक माइंडेड लोग हों जो आपको इनकरेज कर रहे हैं, जो आप में बिलीव रखते हो। आई विल पुट एन एग्जाम्पल हियर के जब हम सब छोटे थे ना, तो हमने चलना बोलना सीखा। उस वक्त कोई हमें ये नहीं बताता था कि हम बोल नहीं सकते, हम पैदा हुए हम बोल नहीं सकते। अगर उस वक्त ही आपके पेरेंट्स ये बिलीव कर लेते कि आप बोल नहीं सकती और आपको कभी इनकरेज नहीं करते बोलने पे, तो आप, मेरा ख्याल है, बोलना नहीं सीखती। अगर वो सामने खड़े होके क्लैप नहीं कर रहे होते, आपको मोटिवेट नहीं कर रहे होते चलने के लिए, तो आप कभी चलना भी नहीं सीखती। ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट इनकरेज, आपको सब कुछ बैठे बैठाए मिल रहा है, व्हाई विल यू ट्राई। सही है। अब वो उस वक्त के जो मोटिवेटर्स थे, वो कहीं ना कहीं बड़े होकर हमें मोटिवेट करना भूल जाते हैं। उनको ये नहीं पता लगता, कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि अब ये बड़े हो गए हैं, ये खुद से कर लेंगे। नहीं, ऐसे टाइम पे भी हमें सोसाइटी या हमारे बड़ों या हमारी इन्वायरमेंट से मोटिवेशन और इनकरेजमेंट चाहिए होती है। ठीक है, अननोइंगली हम सीख कर रहे होते हैं। अब अगर हम अपने बारे में यही सुनते रहेंगे कि हमसे नहीं होगा या हम गुड नहीं है, हमारे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, हमारे इमोशंस हमसे कंट्रोल नहीं होते, वी विल ऑटोमेटिकली बिकम दोज पीपल। जैसे कोई इंसान होगा जिसके बारे में आपने सुना होगा कि इसको गुस्सा बहुत आता है। अब कहीं ना कहीं वो इंसान वाकई बहुत गुस्सा करने लग जाता है, वो होता नहीं है ऐसा, मगर उसका एक ऑरा ऐसा बन जाता है तो उसे लगता है कि बस मैं तो यही इंसान हूँ। तो उसके बारे में और एक परसेप्शन बन जाते हैं जैसे सब उसको परसीव यस, करना शुरू कर देते हैं। सो इट्स बिल्कुल। ऑल इनसाइड द हेड। अब मुझे तो लगता है कि व्हेन लाइक इन माय पर्सनल ओपिनियन इफ समबडी डीमोटिवेट्स यू ना, उसको आपको एक एज अ ड्राइविंग फोर्स यूज करना चाहिए कि यार इफ दैट बिल्कुल, बंदा कह रहा है ना कि नहीं हो सकता, देन ओके वेट आई प्रूव इट टू यू कि मैं तो आई करके बिल्कुल, दिखाऊंगी, करके बिल्कुल दिखाऊंगी। टेक क्रिटिसिज्म व्हाई एज नॉट? फीडबैक। मैं किसी से यस, कम नहीं हूँ। दैट इज नॉट नार्सिसिज्म, दैट इज जस्ट मी बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई हैव माई एंड सेल्फ, आल्सो यस, पुटिंग माय एसेट्स इनटू वर्क। मतलब जो है मेरे पास ट्रू। आई प्रूव माय सेल्फ, मुझे ये लगता है। देखिए, जिस दिन आप वाकई क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह यूज करना शुरू कर देंगे ना, या क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना शुरू कर देंगे, दैट्स वेयर योर जर्नी स्टार्ट। तो यस। कुछ भी, और अगर आपको अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो आपको मोटिवेट करें, देन आइडियलाइज समवन, फाइंड समवन ऑन टीवी, फाइंड समवन इन अ बुक, अ रोल मॉडल जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। जब आप अपना एक रोल मॉडल सेट कर लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज देन यू स्टार्ट लुकिंग अप टू दैट पर्सन, यू स्टार्ट फॉलोइंग देयर हैबिट्स, देयर जर्नी, कि उन्होंने क्या किया ऐसा डिफरेंट कि वो ऐसे बन गए। तो वो फिर आपको जरूरी नहीं है कि आपको लोग ही आके मोटिवेट करें, यू बिकम योर ओन मोटिवेटर देन। Basically, people who believe that they can change the world are actually the ones who do. क्योंकि यस, I think it all starts and inside the head. वहीं से शुरू होता ट्रू, है, वहीं खत्म होता है. So that was सीरियसली। a और good जैसे मैं अभी आप, introduction. हाँ, मैं अब आपको ये जी, बताऊं कि जैसे मैं जो हूं ना, जब मैंने ये लाइफ कोचिंग स्टार्ट की थी, आई वाज अ टीचर, किंडरगार्टन टीचर। अब मैं जितने भी कोचेस के साथ बात करती हूँ, हर एक बहुत सरप्राइज होता है, तुम किंडरगार्टन टीचर थी, कोच कैसे बन गई। अब मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं जो कोच बनी हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे क्यों करना है और मुझे क्या चीज मोटिवेट कर रही है वो करने के लिए। मुझे हर एक जी, को एक प्रूफ नहीं ड्राइविंग देना है कि फोर्स मैं होती है ये क्यों बिल्कुल. कर रही हूँ। तो बस मेरी एक ड्राइव है जो मुझे करना है, मेरा पैशन है, आई लाइक इट, तो आई एम डूइंग इट, आई डोंट हैव टू प्रूव इट टू एवरीवन। बट यस, Yeah. आई विल सराउंड माई सेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल जो खुद भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो मेरी मोटिवेशनल या ड्राइविंग फोर्स हैं। So okay, let's take a live question now. So we got a question from someone. कह रहे हैं why हम्म, people think that only the people in good fields are successful or having a good GPA can lead us to success. That is the way it was ओके, worded. जी. ऑल राइट, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि गुड फील्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। गुड फील्ड क्या बन जाती है हमारी नज़र में, जब हमने किसी को सक्सेसफुल होते देख लिया तो हमारी नज़र में गुड फील्ड हो गई। ठीक है। अब लेट्स से हम ये मार्क जकरबर्ग की बात कर लें, या हम टेस्ला के ओनर की बात कर लें, इन सब लोगों की बात हाँ कर हाँ. लें, इन सब ने भी कहीं ना कहीं से बहुत स्क्रैच से स्टार्ट किया था। उस वक्त सब लोग उनको पागल ही समझ रहे थे, उस वक्त सब लोग समझ रहे थे कि ये कुछ नहीं अचीव करेंगे। अब गुड फील्ड वो क्यों बन गई, क्योंकि दे बिलीव्ड इन इट। ठीक है।
योर True. जीपीए डज मैटर। मैं वो कोई ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ जो कहूँ कि नहीं जीपीए के बगैर भी आप कुछ बन जाएंगे। जीपीए डज मैटर, रियलिटी पॉजिटिव थिंकिंग एंड रियलिटी थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट, ये मैटर करती है, Exactly. बट इट्स फुल नॉट साइड आइस पे नहीं लेने की इक्वल। जरूरत है. Yes, Sorry for it's cutting not you off. equal to success. It's not the Yeah. only formula to have success. तो ऑब्वियसली ये चीजें आपका अपने अंदर जितना बिलीफ है और आप किस चीज के लिए कितने ड्रिवन है, कितने मोटिवेटेड हैं, that will bring you a good GPA anyhow. That will And bring also you hard success. work. Hard Hard work work is the most important thing, in my is the key. opinion. Yes, it बिल्कुल. is the key to success. Okay, so let's take another live question. Somebody says, I've become a person who has started comparing herself to everyone knowing my abilities. Is this also a type of mental illness? I've become a person who has started comparing herself to हाँ everyone जी, knowing मतलब my abilities. exactly, yeah. सही. अच्छा. थोड़ा सा मुझे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लग रहा है, लेकिन आई विल ट्राई टू आंसर. Do you want me ठीक to है. explain it? या इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट काइंडली एक्सप्लेन. Yes, basically ये जो है, she's asking कि मैं जो हूँ, मतलब I compare myself to everyone, मतलब मैं चाहते ना चाहते हुए I consciously unconsciously compare myself to the other people. तो is this a mental illness as well? Is my brain telling me to do it? या फिर ये सिर्फ it's just normal, yeah, everybody goes through it. Yeah, am I ill? Do I have a problem with my head? ये पूछ रही हैं. या ठीक है, फिर is कुछ it लोग होते normal to हैं. compare yourself to people? इट्स नॉट अ मेंटल इलनेस एट ऑल. हम लोग चाहते ना चाहते अपने आप को कंपेयर करते हैं. हम अपने लिए खुद ऐसी तराजू बना लेते हैं जिसमें हम अपने आप को तोलते रहते हैं. ये ह्यूमन माइंड की एक गेम होती है हमारे साथ. तो हम जब एक दूसरे अपने आप को, अपनी एबिलिटीज को दूसरों के मेजरमेंट टूल से मेजर करने लगते हैं, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड और डिसबिलीव कर रहे होते हैं. तो इट्स नॉट अ मेंटल इलनेस, बट यू कैन वर्क ऑन इट बाय मेकिंग चेंजिंग योर माइंडसेट. अपने आप को ये बताएं कि आपको अपने आप से क्वेश्चन करें. एक्चुअली यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मैं इस इंसान से अपने आप को कंपेयर कर क्यों रही हूँ. व्हाट डज दिस ह्यूमन बीइंग हैव जो मेरे पास नहीं है. कोई एक ऐसी चीज आपको उनमें नजर आ रही है जो आपके पास नहीं है, तो शायद आप अपनी एबिलिटीज को डाउट कर रही हैं. और अगर ऐसा है तो आइडेंटिफाइड दैट एबिलिटी या स्किल और उस पर स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि हाँ ठीक है, ओके, अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ, कंपेयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट से कि मैं कंपेयर कर रही हूँ. हो सकता है आप कहीं ना कहीं उनको आइडियलाइज कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर वो चीज मिस कर रही हो जो उनके अंदर है. अब ये सब मेरी अजम्पशंस हैं, बट अगर ऐसा है तो आइडेंटिफाई इट. आस्क योरसेल्फ कि मैं व्हाट एम आई सीकिंग, why am I comparing myself, what is it that my brain is again and again taking me to the same situation. क्यों ऐसा हो रहा है, अपने आप से क्वेश्चन करके when you identify that, it will work for you. हो सकता है कि there is something that you want to achieve जो उनके पास होगी, तो start working True. on it. Start, और अगर आपको you are not able to identify it, contact me, I'm here to help you. Okay, since you're a life coach, this is a very good question that one can ask you. How does one Mhm. choose one's career? मतलब should be driven by passion या फिर we should do what's good in the market? बंदे को अपने passion के साथ जाना चाहिए या फिर वो चीज देखनी चाहिए जो उसका थोड़ी long lasting फायदे ज्यादा हैं? What are your सही. opinion या remarks अच्छा, on अब this? ये जो करियर चॉइसेस होती हैं ना, ये बहुत ही वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन. ठीक है, अब मेरी एक एडवाइस हर एक को सूट नहीं करेगी. लेट्स से कि आप के लिए मनी प्रायोरिटी है, लेट्स से आपके लिए पैशन आपकी प्रायोरिटी है, यू वांट टू अचीव समथिंग दैट यू रियली लाइक. आप कोई ऐसी करियर चूज करना चाहते हैं जो आपकी कॉलिंग है, आपको लग रहा है बस मुझे यही करना है. हर एक के लिए करियर चॉइस डिफरेंट हो सकती है, मगर देर आर 3 क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क योरसेल्फ टू आइडेंटिफाई कि भाई हाँ, मेरी करियर चॉइस कौन सी सूटेबल हो सकती है मेरे लिए. अब इसमें सबसे पहले आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि व्हाट एम आई गुड एट. मैं बहुत अच्छे से कौन सा काम कर लेता हूँ. ठीक है, अब उसके अंदर इट कैन बी समथिंग दैट यू लव डूइंग, इट कैन बी समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट, इट कैन बी समथिंग जो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं और एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, मगर सुनने को आपको मिलता है या आप खुद जानते हैं अपने अंदर से कि हाँ, आई एम गुड एट दिस थिंग. इट कैन बी पब्लिक स्पीकिंग, इट कैन बी एनीथिंग that's your personality Your trait कि calling, हाँ मैं your इसमें calling good. basically. Yes, you're calling your personality traits and all Yeah, that. exactly. ठीक है. अब उसके बाद एक चीज आ गई कि what do people tell you कि you are good at.
ठीक है, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपकी फैमिली होगी, उसमें से कुछ लोग होंगे जो आपको बताते होंगे कि ये स्किल में यार तुम बहुत अच्छे हो, you are best at giving your, you know, let's say Rabi, you are best at organizing events, ठीक है, social Thank you. online, so you, हाँ, और Thank yeah, you are best at public speaking, you have that confidence in you, you can do it. तो ये वो चीजें thank हैं जो you. लोग आपको बताते हैं आपके बारे में, my pleasure. तो ये चीजें हैं, वो हैं जो लोग आपको आपके बारे में बताते हैं। अब इनको भी इग्नोर नहीं करना है, आपको इनको याद रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस बनेंगी लेटर इन लाइफ, अगर अभी नहीं। ठीक है, True. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो दो चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक टू अचीव दोज थिंग्स, दोज टू So थिंग्स। true. सही, The अब only क्या person हो holding सकता है you उस, back is you यू, यस, एंड योर थॉट्स। ठीक है, and your इट thoughts. कुड बी समथिंग टेंजिबल, जैसे आपके पास मनी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, या आपके बिलीव्स जो आपके बारे में है कि हाँ मुझे ये, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं ये अचीव ही नहीं कर सकता, आई एम नॉट गुड एट इट, आई एम नॉट समवन हु इज मेड फॉर दिस। ये सब बातें जो आप अपने आप से कहते हैं या दूसरों से सुन के अपने आप को कहते हैं। तो अब आपको अपने आप से ये तीन सवाल करने के बाद कि व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट पीपल टेल मी आई एम गुड एट, एंड व्हाट्स होल्डिंग मी बैक। इसके बाद यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि ऐसा क्या होना चाहिए यूनिवर्स में कि ये चीजें जो मैं सोच रहा हूँ मुझे ये, दे जस्ट हैपन, कि ये हो जाए टू रीच योर गोल। एंड देन यू विल आइडेंटिफाई कि इन चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दो स्किल्स, So true. मेकिंग योर करियर Thank, चॉइसेस कभी। और अब thank इस you very जमाने much में, for जी, answering that question. It was a very good answer. It's a very good answer. थैंक यू, थैंक I agree with most of the things you said. I learned a lot. Thank you for joining us today. It was a माय pleasure प्लेजर। having you on this platform, and we are looking forward to more and more from you. Inshallah, Godspeed, and I hope everything goes well for you in the future. And thank you very much. See you soon, थैंक यू hopefully. डियर, थैंक यू, I'll be following होपफुली you on यस, Instagram. I went स्टे through इन your टच, Instagram. स्टे इन Yeah, टच। I'll follow you. I'll follow you. So, guys, ओके, thank you very much. Thank you very much, everyone, for tuning in, and see you guys in the next सी यू episode. डियर।